नमस्कार। आपने इससे पहले सुभाषित रत्नानी के श्लोक नंबर 1 से 9 तक का हिंदी अनुवाद 2 वीडियो में सुना होगा, सीखा होगा, उसे कंठस्थ भी कर लिया होगा। अब आगे सुभाषित रत्नानी के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक अब हिंदी अनुवाद को हम पढ़ेंगे। सुभाषित रत्नानी से तात्पर्य भी आपका कल हो गया था। अब देखते हैं श्लोक नंबर 10। व्रजादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम अहर्ति। वज्रात् अपि कठोरानि, वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुसुमात् अपि, फूलों से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराम, संसार के श्रेष्ठ लोगों के हृदय होते हैं। चेतांसी माने हृदय। कौने विज्ञातुम अहर्ति, उन्हें कौन साधारण जान सकता है। विज्ञातुम जानना, अहर्ति माने सकना। कौन जान सकता है, किसमें इतनी सामर्थ्य है जो संसार के श्रेष्ठ जान लोगों के हृदय के रहस्य को जान ले। दोबारा देखो, संसार के श्रेष्ठ लोगों के हृदय को माने कौन, साधारण व्यक्ति जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वे वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल होते हैं। दूसरा श्लोक देखो। प्रीणाति ये सुचरितै पितरं सह पुत्रो यद बतूरे इच्छति ततः कलत्रं तन्मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रये जगति पुण्यकर्तो लभन्ते। यह माने जो सुचरितै, श्रेष्ठ चरित्र के द्वारा माता पिता को, पितरम माने माता पिता को प्रसन्न करता है, प्रीणांति माने प्रिय करता है, प्रसन्न करता है, सह पुत्रो, वह श्रेष्ठ पुत्र है। जो अपने चरित्र के द्वारा माता पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र प्रिय होता है। यद भतुरे हितम इच्छति, जो पति के ही कल्याण की इच्छा रखती है, तत्कलत्रम, वह पत्नी है। अर्थात यहाँ पुत्र, पत्नी और मित्र के लक्षण को स्पष्ट किया गया है कि जो चरित्र के द्वारा माता पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र है। जो पति का ही कल्याण चाहती है, पति का ही हित चाहती है, वह पत्नी है। तन मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद, जो अपनी क्रियाओं से को समान रखता है। कहाँ? मित्र की विपत्ति में और सुख में जो समान आचरण करता है। समक्रिय माने समान क्रिया, समान आचरण, समान व्यवहार करता है। तन मित्रम, वह मित्र है। एतत्रय, ये तय है, ये गलती से मिसप्रिंट इसलिए कहा लगा है। एतत्रय, ये तीनों, जगति माने संसार में, पुण्य क्रतो, पुण्य करने पर ही, लभन्ते, प्राप्त होते हैं। दोबारा देखिए बच्चों, जो अपने चरित्र के द्वारा या श्रेष्ठ चरित्र के द्वारा माता पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र है। जो पति का ही कल्याण चाहती है, पति के कल्याण की इच्छा रखती है, वह पत्नी है। और जो मित्र विपत्ति में और सुख में समान आचरण करता है वह मित्र है। ये तीनों संसार में पुण्य कार्य करने से ही प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। कामान दुग्धे विप्र कृष्यते लक्ष्मी, कीर्तिम सुते दुष्कृतम या हीनस्ति, शुद्धाम शांताम मातरम, मंगला नाम धेनुधीरा सुनृताम वाचम आहु। यहाँ बच्चों मधुर वाणी के बारे में कवि कहते हैं, मधुर वाणी के लक्षण स्पष्ट किए गए हैं कि मधुर वाणी, वाचम माने वाणी, मधुर वाणी कैसी होती है? कामान दुग्धे, इच्छाओं रूपी दूध को दूहती है, अर्थात इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। विप्रकृष्यते अलक्ष्मी, विपत्तियों को हरती है। अलक्ष्मी, लक्ष्मी माने दरिद्रता, दरिद्रता को दूर करती है, अलक्ष्मी को हरण कर लेती है। कीर्ति श्रुते, कीर्ति यानी यश को, सुते माने बढ़ाती है, पवित्र कीर्ति को बढ़ाती है। दुष्कृत या हीनस्ति, दुष्कृत माने पाप, या माने जो पापों को नष्ट कर देती है, जो पापों को, हीनस्ति माने नष्ट करती है, जो पापों को नष्ट करती है। शुद्ध है, शांत है, माता के समान कल्याणकारी है। ऐसी श्रेष्ठ वाणी को धैर्यशाली,
श्रेष्ठ लोगों ने गाय के समान कहा है या गाय कहा है। दोबारा देखो बच्चों, यहाँ से इसका अर्थ शुरू होगा, जो वाणी इच्छाओं रूपी दूध को दूती है। अलक्ष्मी कहते हैं दरिद्रता को और निर्धनता को दूर करती है, यश को बढ़ाती है, पापों को दुष्कृत माने पापों को नष्ट करती है, शुद्ध और शांत है, माता के समान कल्याणकारी है। श्रेष्ठ धैर्यशाली लोगों ने उसे गाय कहा है। इससे अगला श्लोक देखेंगे कि वैतिष्यति पदार्थानांतरे कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपादीन् प्रीत्ये संश्रयन्ते विकसति ही पतंगयो उदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मान उद्गते चंद्रकांते। बच्चों, यहाँ कुछ पदार्थों या कुछ लोगों में बिना बात ही कहीं तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कहीं किसी को देख के हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो जो प्रेम उत्पन्न होता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी के प्रति होता है, और जो घृणा होती है उसके लिए भी कोई विचित्र, कोई ईश्वरीय, अलौकिक ही अद्भुत कारण होते हैं। उसका उदाहरण यहाँ दिया है, जैसे वैतिष्यति विपरीत जाति के पदार्थों के अंतर में कोऽपि हेतु कोई कारण ही होता है, कोई भी कारण होता है। विपरीत जाति के जो पदार्थ हैं उनमें अंतर होने पर, उनमें भेदभाव होने पर, उनमें ऊंची नीच होने पर कोई अन्य ही कारण होता है। न खलु बहिरूपाधीन, न माने नहीं, खलु माने वास्तव में बाहरी रूप के अधीन ही प्रेम संश्रयते उत्पन्न नहीं होता। वास्तव में बाहरी रूप के अधीन ही प्रेम उत्पन्न नहीं होता। विकसति ही पतंगयो उदय ही माने वस्तुतः, पतंग कहते हैं सूर्य को, सूर्य के उदय होने पर पुंडरीक माने कमल खिलता है। द्रवति च हिमरश्मान, हिम रश्मि चंद्रमा, चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवती माने पिघलती है। दोबारा देखो बच्चों, विपरीत जाति के पदार्थों के अंतर में कोई भी कारण होता है, न कि बाहरी रूप के आधार पर उनमें प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। 14वां श्लोक देखो, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वायस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायथेष्टम तद्देवामणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथे परिविचरन्ति पदम ने धीरा। निंदतु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग निंदा करें। यदि वा स्तुतवन्तु, अथवा वे स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी धन संपत्ति समीप में रहे। गच्छतु यथेष्टम, या इच्छा अनुसार चली जाए। अद्येव मरणमस्तु, मरणमस्तु माने मृत्यु, मृत्यु आज ही हो जाए। युगांतरे वा, अथवा युग के पश्चात हो। नयात पथे प्रविचलंती पदम ने धीरा, धीरा माने धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के रास्ते से परविचलंती विचलित नहीं होते। दोबारा देखो बच्चों कि नीति में निपुण लोग अर्थात विद्वान व्यक्ति आपकी निंदा करें अथवा आपकी स्तुति करें। लक्ष्मी समीप रहे अथवा इच्छा अनुसार चली जाए। गच्छतु माने चली जाए। मरणमस्तु, मृत्यु आज ही हो अथवा युगों के बाद हो। लेकिन धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के रास्ते से कभी विचलित नहीं होते। अगला श्लोक है, ऋषियो राक्षसी माहु वाचम उन्मद्रप्तियो सा योनि सर्वैराणाम सा ही लोकस्य निर्गति। अर्थात विद्वान लोगों ने, लोगों से ही माने वास्तव में, ऋषियों राक्षसी आहो वाचम, ऋषियों ने, ऋषि मुनियों ने, वाचम माने वाणी को, कैसी वाणी को? अब ऊपर श्रेष्ठ वाणी का बताया, नीचे घमंडी लोगों की वाणी का बताया, अहंकारी लोगों की वाणी का बताया है। ठीक है। उन्मत्त, उन्मत्त माने मूर्ख, पागल। द्रप्त माने घमंड से भरे हुए लोगों की वाणी को राक्षसी आहु, राक्षसी कहा है। सा योनि सर्वैराणाम, सा माने उसका, योनि माने स्वभाव, उसका स्वभाव सभी प्रकार की शत्रुता है। सा ही लोकस्य नृति,
वह ही संसार की विपत्ति है। अर्थात संसार में सारे कष्टों को, सारे परेशानियों को उत्पन्न करने वाली वह वाणी ही है। दोबारा देखो बेटे कि ऋषियों राक्षसी आहो वाचम उन्मद्रप्तियो। ऋषियों माने ऋषियों ने, ऋषि मुनियों के द्वारा, ऋषि मुनियों ने वाचम माने वाणी को, कब? उन्मत्त अर्थात नशे में या पागलपन में के पागल हो जाने पर, अद्रप्त्यो माने घमंडी हो जाने पर, घमंड या अहंकार आ जाने पर राक्षसी कहा है। जब व्यक्ति में घमंड आता है या वह कोई मद्य पदार्थ, कोई नशा करता है या वह पागल हो जाता है तो उसकी वाणी को राक्षसी कहा है। सा योनि सर्वैराणाम, उसका स्वभाव ही सभी प्रकार के शत्रुओं का या शत्रुता का जन्म देना है। साही लोकस्य निरति, वह ही संसार में विपत्ति उत्पन्न करती है, संसार को कष्ट में डालने वाली होती है। बच्चों इन श्लोकों का एक बार पुनः अनुवाद आप तैयार करेंगे, सुनेंगे। सुनिए दोबारा से। व्रजादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराम चेतांसी को न विज्ञातुम अर्हति। वज्र से भी अधिक कठोर, फूलों से भी अधिक कोमल संसार के श्रेष्ठ लोगों के चरित्र को कौन साधारण जान सकता है। दूसरा देखो, प्रीणाति ये सुचरित पितरम सह पुत्रो, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र से माता पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र है। यद भतुरे हितम इच्छति, यद माने जो, भतुरे माने पति के ही, हितम माने कल्याण को चाहती है, वह पत्नी है। जो मित्र आपत्ति में अर्थात विपत्ति में और सुख में समान आचरण करता है वह मित्र है। ये तीनों संसार में पुण्य करने से ही प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक देखो। कामान दुग्धे विप्रकृशत्ये लक्ष्मी, कामान माने इच्छा रूपी दूध को दुहने वाली है, बढ़ाने वाली है। विप्रकृशत्य अलक्ष्मी अर्थात अलक्ष्मी निर्धनता को दूर करती है। कीर्ति सूते, कीर्ति या यश को बढ़ाती है। दुष्कृतम हीनस्ति, और बुराइयों को या पापों को नष्ट करती है। दोबारा देखो इन्हीं लाइनों का। जो इच्छाओं के दूध को बढ़ाती है, निर्धनता को दूर करती है, कीर्ति या यश को बढ़ाती है, पापों को नष्ट करती है, या माने उसे शुद्ध, शांत, माता के समान कल्याणकारी कहा है। और श्रेष्ठ लोगों ने उसे धैर्यशाली गाय भी कहा है। अगला श्लोक देखो। वैतिष्यति पदार्थानाम को अपि हेतु, विपरीत जाति के पदार्थों में, वैतिष्यति माने विपरीत जाति, विपरीत जाति के पदार्थों के अंतर का कोई भी कारण होता है, न कि वास्तव में, खलु माने वास्तव में, बाहरी रूप के आधार पर उनमें प्रेम होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। अगला श्लोक है, एक बार दोबारा देखो 13वां। विपरीत जाति के पदार्थों का अंतर होने पर कोई अन्य ही कारण होता है, न कि बाहरी रूप के आधार पर उनमें प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे ही माने वस्तुतः सूर्य के उदय होने पर पुंडरीक माने कमल विकसित होता है, खिलता है, और हिमरश्मान चंद्रमा की किरणें उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। द्रवती माने पिघलती है, चंद्रकांत एक मणि है। अगला श्लोक है। निंदंतो नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायथेष्टम अद्यैव आमणमस्तु युगांतरे वा नयात पदे प्रविचलंती पदम ने धीरा। नीति में निपुण लोग निंदा करें, निंदंतो माने निंदा करें, यदि वास्तुवंतु वा माने अथवा, यदि वे स्तुति करें, लक्ष्मी धन संपत्ति समीप रहे, वा माने अथवा, यथेष्टम इच्छानुसार चली जाए। मृत्यु आज ही हो, देव माने आज ही हो, मरणमस्तु माने मृत्यु, मृत्यु आज ही हो, अथवा युगों के बाद हो, युगांतरे युग के अंतर पे हो। लेकिन धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के रास्ते से एक पद भी विचलित नहीं होते। अगला श्लोक है। ऋषियों राक्षसी माहु वाचम उन्मद्रप्त्यो, ऋषियों ने वाचम माने वाणी को, उन्मत्त अर्थात नशे में या मद में होने पर और अहंकार में होने पर
राक्षसी कहा है। उत्साह माने उसका योनि माने स्वभाव, उसका स्वभाव सभी शत्रुता का है, सभी प्रकार की शत्रुता को पैदा करना है। वही संसार की विपत्ति है, अर्थात संसार को कष्ट में डालने वाली भी वह ही वाणी है। बच्चों, आज हमने इस सुभाषितानी पाठ का, सुभाषितानी पाठ के सारे ही 15 श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया। आशा है आप तीनों वीडियो के माध्यम से इन सभी श्लोकों के हिंदी अनुवाद को बार बार सुनकर कंठस्थ करेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद।